Class 7, Chapter 6, Algebraic Expressions and Identities. Algebraic expressions. Algebraic expression is a combination of literals and constants connected by signs of fundamental operations प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड. इसका मतलब algebraic expression एक लिटरल्स और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन है और इनको हम किससे जोड़कर रखते हैं, कुछ साइन से जोड़कर रखते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड. इन फंडामेंटल ऑपरेशन से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करते हैं किसके द्वारा, लिटरल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन की हेल्प से. अब ये लिटरल और कांस्टेंट क्या है, लिटरल constant to deals with problems of finding unknown numbers. Some letters of the alphabet are used to represent numbers. These letters like unknown numbers को find out करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ अल्फाबेट के लेटर्स चाहिए जिसको हम लिटरल्स कहते हैं. और वो लेटर्स क्या है, एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी. कोई भी लेटर्स मैथ्स की लैंग्वेज में या जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं उसमें हम लिटरल्स यानी एक्स वाई जेड इन सबको ही पढ़ते हैं. कांस्टेंट क्या है, अ क्वांटिटी हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. नंबर्स 4 -5 0 आर कांस्टेंट. इसका मतलब कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल, किसी भी क्वांटिटी का एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ तो उसे हम कांस्टेंट कहेंगे. मतलब कोई भी नंबर अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ते हैं तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं. और ABCD अगर लेटर्स आ गए तो वो लिटरल्स कहलाएगा और नंबर आ गए तो वो कांस्टेंट कहलाएगा. इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं. इनको जोड़कर कौन रखता है, फंडामेंटल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही सब इन्हें जोड़कर रखते हैं. एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 ए. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ऐड. ए लिखेंगे 3x स्क्वायर कॉमा माइनस 7x स्क्वायर कॉमा 5x स्क्वायर. सबसे पहले इस कॉमा की जगह पे क्या यूज करेंगे, प्लस का साइन. क्यों, क्योंकि हमें ऐड करना है. 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस में है तो ये ब्रैकेट में चला गया. कॉमा की जगह फिर से प्लस का साइन, 5x स्क्वायर. सबसे पहले अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे. 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर. अब हमें ये देखना है किस कोफिशिएंट के आगे प्लस का साइन है. मतलब x स्क्वायर 3x स्क्वायर है, इसके पास प्लस का साइन छिपा हुआ है. 7x स्क्वायर के पास माइनस है और 5x स्क्वायर के पास प्लस का साइन है. तो पहले प्लस वालों को प्लस करेंगे. 3 के पास प्लस का साइन है और 5 के पास प्लस का साइन है. इन दोनों को एक साथ रखेंगे, फिर माइनस वाले को अलग कर देंगे. 3 और 5 को ऐड किया तो 8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर. अब इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 8 में 7 को सब्ट्रैक्ट किया 1. इसका मतलब आंसर हमारा x स्क्वायर है. अगर आंसर 1 आता है एज अ कोफिशिएंट तो हम उसे नहीं लिखते हैं. अब ये वर्ड कोफिशिएंट क्या है, x के पहले जो भी नंबर होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं. जरूरी नहीं वो x के पहले ही हो, y के पहले भी हो सकता है. जैसे हम इधर देखे -3y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3. अभी अगर आंसर हमेशा 1, अगर आंसर 1 आए तो उसे हम 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 कोफिशिएंट ऑलरेडी किसी भी वेरिएबल के पास छिपा होता है. वेरिएबल या फिर लिटरल्स दोनों एक ही वर्ड के लिए यूज किए जाते हैं. नंबर बी, -2x स्क्वायर y स्क्वायर
कॉमा 4/3 x² y², comma -1/6 x² y² and at the last 1/3 x² y²। सबसे पहले कॉमा की जगह पे प्लस का साइन लगाएंगे, ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस 1/3 x² y²। अब ये चेक करेंगे किस लिटरल्स के पास या किस अलजेब्रिक के पास पॉजिटिव का साइन है। नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -2 x² y² प्लस 4/3 x² y² प्लस माइनस -1/6 x² y² प्लस 1/3 x² y²। किसके किसके पास माइनस है, 1/6 और 2 के पास माइनस है, और पॉजिटिव वाले कौन से हैं, 4/3 और 1/3। पहले पॉजिटिव वाले को अलग कर देते हैं, 4/3 x² y² प्लस 1/3 x² y²। माइनस वाला कौन है, -2 x² y² माइनस 1/6 x² y²। इसके बाद डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 4 + 1 5, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, x² y²। माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का। अब ये फ्रैक्शन वाला हम प्लस करेंगे, 6 2 12 माइनस प्लस 1/6 x² y²। इसका इससे मल्टीप्लाई क्यों किया, ये भी एक फ्रैक्शन वाला मेथड है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर ना हो तो एक डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तब जब दूसरे के पास डिनोमिनेटर ना हो तब। 3 और 6 फिर से ये फ्रैक्शन वाला पार्ट बन गया। सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन कर लें, 13/6 x² y²। 3 और 6 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 लिया, 3 का 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 10, माइनस 6 का 6 से डिवाइड किया 1, 13 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिए 13, 13 1 जा 13, 10 और 13 का सब्ट्रैक्ट हुआ -3 आया। -3 क्यों आया, क्योंकि 13 बड़ा है और 13 के पास नेगेटिव साइन है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1 x² y²/2। अभी मैंने बताया था कि अगर किसी भी वेरिएबल्स का कोफिशिएंट 1 आता है तो उसे हम नहीं लिखते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x² y²/2 माइनस x² y²/2। सी 2x² -2y², 3y² -7x², -5x² y²। सबसे पहले कॉमा की जगह पे कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का, 2x² प्लस 2y² माइनस कॉमा की जगह पे प्लस 3y² -7x², कॉमा की जगह प्लस 5x² y²। अब
अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो लिटरल्स है या वेरिएबल्स है वो अलग देखने को मिल रहा है, इधर x इधर y इधर y, x y। पहले क्या करेंगे, x लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे और y टर्म्स को एक साथ। 2x² और x² कौन है, ये -7x² और कौन है +5x²। x² एक साथ हो गए। अब y वाले -2y² +3y² -y²। अब x वाले में पहले प्लस को एक साथ करेंगे। 5 के पास प्लस है, 2 के पास प्लस है, तो 5 और 2 मिलके क्या बन गए 7। x² -7x² बचा हुआ है अभी, माइनस ये है, प्लस वाला अकेला है तो इसकी जगह माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको पहले करते हैं। अगर प्लस वाले ज्यादा है तो पहले प्लस करेंगे, माइनस वाला ज्यादा है तो पहले माइनस वाले को देखेंगे। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। 2 y के पास कोई नंबर नहीं है लेकिन फिर भी एक नंबर छिपा होता है, वो होता है 1। तो 2 और 1 मिलके क्या बन गए 3। 3y² +3y²। जब भी वेरिएबल्स एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो सेम नंबर के साथ, या फिर ऐसे करें कि 7 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0, ये कट गए। 3 को 3 से माइनस करेंगे, क्यों कि माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है, दोनों को माइनस किए, 3 को 3 से माइनस किए 0, मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 0। डी 3/2x² y -1/2xy, 3x² y +2xy, -1/2 x² y +3/2 xy। सबसे पहले कॉमा की जगह प्लस का साइन लगाएंगे। 3/2 x² y -1/2 xy +3x² y +2 xy प्लस ब्रैकेट में -1/2 x² y +3/2 xy। अब ब्रैकेट को ओपन करने के लिए जहां तक ब्रैकेट है लगभग वहां तक के डिजिट्स को सेम रखेंगे। 3/2 x² y -1/2 xy +3x² y +2 xy प्लस माइनस -1/2 x² y +3/2 xy। अब xy को एक साथ रखेंगे और x² y को एक तरफ। 3/2 x² y +3x² y -1/2 x² y। x² y वाले खत्म। अब क्या बचा -1/2 xy +2 xy +3/2 xy। xy एक तरफ x² y एक तरफ। 3/2 3, इसका डिनोमिनेटर 1, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 3 से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3x² y प्लस है तो प्लस 1 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, जो आंसर आया उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 3 जा 6 माइनस 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 1 जा 1, 1 दिखते नहीं है, x² y। अब इधर का करते हैं
2 1 2 है तो यहाँ भी एलसीएम 2 ही आएगा। 2 का एलसीएम लिए 1 1 1 जा 1 तो एक्स वाई ही आएगा, प्लस 1 और 2 का डिवाइड किए 2 2 जा 4 एक्स वाई, 2 जा 4, सॉरी 2 का 2 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, 2 का 2 से डिवाइड किया 1 3 1 जा 3 एक्स वाई, 3 6 9 9 में 1 माइनस किए 8 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 माइनस 4 3 7 7 में 1 माइनस हुआ 6 एक्स वाई अपॉन 2 2 3 जा 6 2 4 जा 8, आंसर क्या आया 4 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 एक्स वाई। 2x स्क्वायर कॉमा माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर कॉमा 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर कॉमा 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। सबसे जगह कॉमा की जगह क्या लगाएंगे प्लस, प्लस प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वायर, बाकी सब सेम टू सेम। अब जो जो वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं उनको एक तरफ लिखेंगे, x वाले को एक तरफ, फिर y वाले को एक तरफ, फिर z वाले को एक तरफ। सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब क्या बचा प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर फोर जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अगर हम इतने में देखें तो एक्स स्क्वायर में माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, 3 3 6 एक्स स्क्वायर। अब सेम अगर इतने में देखें तो प्लस की क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब माइनस 3y स्क्वायर अकेला है, प्लस 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 2 2 4y स्क्वायर। इसमें देखें तो सभी प्लस में है, तो 4 4 4 को ऐड करेंगे 12z स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे 4x स्क्वायर, 6 बड़ा है तो माइनस। अब इन दोनों में सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 4 बड़ा है तो प्लस का साइन, y स्क्वायर। 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया 1 1 तो हम कोफिशिएंट लिखते नहीं है इसलिए डायरेक्ट y स्क्वायर प्लस 12z स्क्वायर। अब यही हमारा आंसर है, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल अलग है। अगर सेम वेरिएबल्स होते इनको भी सॉल्व करते, तीनों अलग है इसलिए यही आंसर है। नेक्स्ट f 3x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1 कॉमा माइनस 5x स्क्वायर
-1/4x प्लस 2/5 कॉमा 2x² -5/12x -7/5। सबसे पहला कॉमा की जगह क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 3x² प्लस 2/3x प्लस 1 कॉमा की जगह माइनस, ये माइनस में है तो ब्रैकेट में चला जाएगा। -1/4x प्लस 2/5 कॉमा की जगह प्लस 2x² -5/12x -7/5। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3x² प्लस 2/3x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 5x² -1/4x प्लस 2/5 प्लस 2x² -5/12x -7/5। अब सेम वेरिएबल्स वाले एक साथ हो जाएंगे। x² 3x² प्लस 5y² प्लस 5x² प्लस 2x²। अब x वाले को एक तरफ करेंगे, प्लस 2/3x -1/4x -5/12x और कांस्टेंट नंबर एक तरफ 1 और क्या है कांस्टेंट -7/5 प्लस 2/5। अब क्या करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सब x² है, सभी प्लस में है तो सब ऐड हो जाएंगे। 3 + 5 8 8 + 2 10x²। इसके बाद अगर देखेंगे तो डिनोमिनेटर वाले हैं, इनको एलसीएम लेना पड़ेगा इनका। 3 4 और 12 का एलसीएम लेंगे 12। 3 का 12 से डिवाइड किया 4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 2 8 माइनस 12 का 12 से डिवाइड करेंगे कितना आया 1, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। 12 का 12 से डिवाइड किए 1, नहीं इधर गड़बड़ हो गई। 4 का 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 3। 12 का 12 से डिवाइड करेंगे 1, 1 5 5x। अब इधर देखेंगे 5 5 तो एलसीएम भी 5। 5 का 1 से डिवाइड करेंगे 5, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 5 का 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 7 7 प्लस 5 का 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 2 2। 10x² प्लस 8x माइनस 8x अपॉन 12 प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 5। इतना सॉल्व किया। अब अगर कैंसिल आउट करेंगे तो इधर प्लस का साइन होना चाहिए था, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का साइन है, माइनस होगा। इधर भी माइनस करेंगे, थोड़ी गड़बड़ हो गई तो इधर 5 से 5 माइनस करेंगे, इधर सिर्फ 0 होगा, ये भी 0।
0 प्लस 8x, 8x से कैंसिल आउट हो गया, वो भी 0 प्लस 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट a माइनस 7x स्क्वायर फ्रॉम 3x स्क्वायर। ए क्या है? a माइनस 7x स्क्वायर फ्रॉम 3x स्क्वायर। फ्रॉम लग गया, इसका मतलब 3x स्क्वायर पहले आएगा, माइनस 7x स्क्वायर बाद में आएगा। 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस, फिर माइनस 7x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x स्क्वायर, 3 और 7 को ऐड किए 10x स्क्वायर। बी 1/6 x स्क्वायर y स्क्वायर फ्रॉम माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। फ्रॉम बोला है तो ये पहले आएगा, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस 1/6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन माइनस माइनस क्या करते हैं? प्लस। इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 2 12 माइनस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 6, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 6। सी माइनस a माइनस b फ्रॉम a प्लस b। a प्लस b सबसे पहले आएगा, फिर माइनस का साइन, माइनस से माइनस भी ब्रैकेट में चला जाएगा, a प्लस बी माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस b, a b b, तो a प्लस a b प्लस b, a मतलब 2a प्लस बी मतलब 2b। अब इन दोनों को और ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दोनों का वेरिएबल अलग है, मतलब लिटरल्स जो है, जो a और b है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, इसलिए हम ऐड नहीं कर सकते। डी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/2 फ्रॉम माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1/2। ये पार्ट पहले आएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1/2। फिर क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में चला जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/2 ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1/2, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब क्या करेंगे? अब सेम वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बस 1 2। अब a वाले कितना है? a तो प्लस 2a प्लस 2a,
-1/2 -1/2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, -2a² प्लस 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 4a², माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 1/2 डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम एलसीएम नहीं लेंगे। 2/2 ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। इसका आंसर क्या आया? -2a² प्लस 4a माइनस 1। ई 2x² प्लस 3y² माइनस 4z² फ्रॉम 2z² माइनस 3x² प्लस 4y²। ये पहले आएगा 2z² माइनस 3x² प्लस 4y² माइनस, पहले वाला पार्ट क्या है वो ब्रैकेट में चला जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब सेम वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे, 2z², z वाला कौन है? ये रहा, प्लस 4z², y वाला कौन है? ये और ये, प्लस 4y² माइनस 3y², x वाला कौन है? -3x² माइनस 2x²। इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 4 6z² प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन जो बड़ा होगा उसका लगेगा, तो प्लस 4 बड़ा है तो प्लस का साइन। 4 और 3 को माइनस किया, 1 लिखते नहीं है, इसको मतलब y², माइनस माइनस प्लस, जो बड़ा होगा उसका भी साइन लगाएंगे तब भी माइनस का ही आएगा। 3 to 5x², यही आंसर है, क्योंकि इन सारे वेरिएबल्स को हम नहीं सॉल्व कर सकते। ये z अलग है, y अलग है और x अलग है। इसको अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो x पहले आता है, -5x², फिर y आता है, फिर z आता है। तो आपका दोनों ही आंसर करेक्ट है। f 3 + 2x + 3y माइनस z फ्रॉम 1। तो 1 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, ये ब्रैकेट में चला गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1 और 3 को, क्योंकि ये दोनों क्या है? कांस्टेंट नंबर है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। -2 आएगा, -2x माइनस 3y प्लस z, यही आंसर है, क्योंकि इसके बाद कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। ये कांस्टेंट नंबर है, ये सब अलग टर्म के वेरिएबल्स हैं। G1 फ्रॉम 3 + 2x + 3y माइनस z, 3 + 2x + 3y माइनस z माइनस 1 लास्ट में जाएगा तो 1, इसका यही आंसर है। क्यों? नहीं, अभी 3 और 1 कांस्टेंट है, 3 में 1 माइनस हुआ 2। इसको अल्फाबेटिकल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा, फिर लास्ट में जो बच गया वो। ऐसे इसको भी कर लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि आपके बैक में जो आंसर शीट है उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। -2x माइनस 3y प्लस z
-2. Number 3, subtract a 3x plus 4y minus 2z from the sum of 3 plus 4z plus 3y minus x and 3x plus 2y minus 3z plus 2. इसका मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन इनके सम के बाद सबसे पहले हमें इनका सम निकालना पड़ेगा. सम मतलब ऐड. सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? द sum of 3 plus 4z plus 3y minus x and 3x plus 2y minus 3z plus 2. सम का मतलब ऐड है, तो एंड की जगह पे ऐड का साइन लगाएंगे. उसके बाद क्या करेंगे? जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं उनको एक तरफ करेंगे. x x बस 2 ही x है, तो -x प्लस 3x. अब y वाले को देखेंगे. 3y 2y, तो प्लस 3y प्लस 2y प्लस 4z माइनस 3z. अब क्या बचा? 3 प्लस 2. अब सेम वेरिएबल्स वाले को सॉल्व करेंगे. -x प्लस 3x मिलके 2x बनाए. क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इस वाले x का कोफिशिएंट 3 है. 3 को 1 से माइनस किया, 2 आया. 3y plus 2y is equal 5y plus 4z minus 3z means z. क्यों z? क्योंकि 4 को 3 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और वेरिएबल्स के साथ हम 1 नहीं लिखते. आफ्टर दैट 3 के पास कोई साइन होना चाहिए प्लस का. 3 प्लस 2 इज इक्वल 5 प्लस 5. हमने सम तो फाइंड आउट कर लिया. अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. मेन क्वेश्चन तो सब्ट्रैक्ट का था. अब लिखेंगे नाउ 3x plus 4y minus 2z from 2x plus 5y plus z plus 5. क्योंकि इसकी जगह पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया है. अब फ्रॉम है, फ्रॉम की वजह से ये नंबर पहले आएगा और ये नंबर ब्रैकेट में चला जाएगा. 2x प्लस 5y प्लस z प्लस 5 माइनस 3x प्लस 4y माइनस 2z. ब्रैकेट ओपन किए. -3x माइनस प्लस माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 2z. फिर से जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ लिखेंगे. 2x और 3x. 2x माइनस 3x. आफ्टर दैट प्लस 5y माइनस 4y प्लस z प्लस 2z प्लस 5. 2x और माइनस 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया? -x. क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन. 5 और 4 में माइनस किया, 1 लिखा नहीं जाता और 5 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन. y z प्लस 2z दैट मीन्स प्लस 3z प्लस 5. यही हमारा इस इक्वेशन का या फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. बी. द सम ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 and minus 2x square plus 3x minus 5
फ्रॉम द सम ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x एंड 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। इसका मतलब पहले आप इसका सम फाइंड आउट करो, फिर इसका सम फाइंड आउट करो, उसके बाद दोनों के आंसर को सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन फ्रॉम बोला है तो ये वाला आंसर पहले होना चाहिए, फिर ये वाला बाद में। सबसे पहले दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे, तो एक लाइन बना देते हैं। द सम ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एंड माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। दूसरी तरफ द सम ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x एंड 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। इनका सम फाइंड आउट करना है, इसका मतलब प्लस, तो एंड की जगह प्लस का साइन करेंगे। 2x माइनस 1 प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस 1 माइनस 5। इनको सॉल्व किया, 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया, 1 लिखते नहीं है तो x स्क्वायर प्लस 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 2x प्लस 3x 5x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, दोनों को प्लस कर दिया, 6 आ गया। अब ये तो सॉल्व होगा नहीं तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ भी सम फाइंड आउट करना है, इसका मतलब एंड की जगह प्लस आएगा। 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। 5 वेरिएबल, सेम वेरिएबल्स को एक साथ रखेंगे। माइनस 2x माइनस x प्लस 3। 5 और 3 के बीच में प्लस का साइन है, तो 5 3 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, प्लस 3 बच गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 फ्रॉम 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। फ्रॉम है तो ये सबसे पहले आएगा 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस, अब ये आएगा तो ये ब्रैकेट में जाएगा प्लस 5x माइनस 6, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 6। सेम वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे। 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 3 प्लस 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 7x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 6 और 3 प्लस 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको कैरेट करेंगे 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस सेकेंड ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। नंबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेम ही रहेगा। अब इधर का ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस बन गया। सेम वेरिएबल वाले को एक तरफ करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b²। अब ए स्क्वायर और 2a² के बीच में माइनस है तो दोनों को माइनस किया। ए का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 का 1 से माइनस किए 1। 1 लिखते नहीं है तो सिर्फ a²। 2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा साइन बड़ा है, 2 का साइन बड़ा है तो प्लस। माइनस प्लस माइनस, लेकिन फिर भी प्लस का साइन क्यों लगाए, क्योंकि 2 बड़ा है। 2 का 1 से माइनस किए 1, 1 लिखते नहीं है, b² बच गया। ये भी आंसर हो सकता है और b² माइनस a² भी आंसर हो सकता है। आपके बुक के बैक में आंसर शीट में b² माइनस a² है। नंबर बी, फर्स्ट ब्रैकेट 2a² माइनस 2b² ब्रैकेट क्लोज माइनस a² माइनस b²। ये क्वेश्चन दोनों एक ही है, बस अपोजिट कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2a² माइनस 2b² माइनस a² माइनस माइनस प्लस b²। अब वेरिएबल्स वाले को एक साथ करेंगे जो सेम है, 2a² माइनस a² माइनस 2b² प्लस b²। 2 का 1 में सब्ट्रैक्ट किया 1, 1 लिखेंगे नहीं, इसका मतलब a² माइनस प्लस माइनस, 2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ गया। माइनस किया तो b² आ गया। इसमें b² माइनस a² आता है, इसमें a² माइनस b आया। इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले निगेटिव था, उसको पॉजिटिव करने के लिए b को पहले कर दिया गया। और अगर हम इसे b को पहले करेंगे इसमें तो निगेटिव साइन पहले आ जाएगा, जबकि a जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है। नेक्स्ट c, x प्लस वाई माइनस 1/2 सेकेंड ब्रैकेट 2 प्लस x माइनस 2y। x प्लस वाई सेम रहेगा माइनस ये जो 1/2 है, जैसे हम यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करते हैं वैसे ही 1/2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, x के साथ और माइनस 2y के साथ करेंगे। जब 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से किया, रफ वर्क में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा तो 1 माइनस प्लस माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x बन जा x/2। तो यहाँ क्या मिला, x/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई 2y से करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई 2y से किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये आपका रफ वर्क के लिए है। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आया, 1 और y बचा, y बन जा y। अब सेम वेरिएबल्स वाले को एक साथ करेंगे, x माइनस x/2 प्लस y माइनस 1। ये फ्रैक्शन वाला आ गया, तो अगर डिनोमिनेटर नहीं होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई x से किया तो 2x माइनस x/2 प्लस y 2y माइनस 1। 2 का 1 से सब्ट्रैक्ट किए 1 लिखते नहीं है, x/2 प्लस 2y माइनस 1। यही आपका सॉल्यूशन। डी 5z माइनस ब्रैकेट x प्लस 2y बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन बिग ब्रैकेट 3x माइनस स्मॉल ब्रैकेट y माइनस 2z। जितने भी ब्रैकेट के आगे साइन है, माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वो अंदर वाले से मल्टीप्लाई जरूर होता है। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, बिग ब्रैकेट 5z माइनस स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया तो x
माइनस प्लस माइनस 2y, स्मॉल ब्रैकेट टूट गया, माइनस 3x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2z, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब बिग ब्रैकेट को हटाए, बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे, बिग ब्रैकेट को ओपन कर लिए। यहाँ इस ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है तो ये सेम टू सेम रहेगा, 5z माइनस एक्स माइनस 2y। इस बिग ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, अंदर वाला जितने साइन ऑपरेटर दिख रहे हैं वो साइन चेंज हो जाएंगे। 3x ये माइनस है प्लस में हो गया, और ये प्लस है तो माइनस 2z हो गया। अब सेम वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे, माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 2y प्लस वाई प्लस 5z माइनस 2z, माइनस एक्स और माइनस 3x मिलके माइनस 4x बने। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन भी माइनस का, प्लस करने के बाद साइन माइनस का लगाएंगे। माइनस और प्लस माइनस, 2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 और 1 लिखते नहीं इसलिए y, प्लस माइनस माइनस, लेकिन 5 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन, 5 में 2 को सब्ट्रैक्ट किए 3z। या तो फिर ऐसे करें या पॉजिटिव वालों को सबसे पहले कर दे, 3z माइनस वाई माइनस 4x। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर दोनों ही हो सकता है, ये वाला भी और ये वाला भी। e 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/2 y स्क्वायर प्लस 1/2 z स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर अगेन सेकेंड ब्रैकेट 1/2 प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस 5/2 y स्क्वायर प्लस 7/2 z स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अगर ये वाले ब्रैकेट के पहले कोई साइन होता तो हम क्या करते, साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को चेंज करते, पर कोई साइन नहीं है तो ये पूरा सेम रहेगा। 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/2 y स्क्वायर प्लस 1/2 z स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो अंदर वाले साइन जितने भी होंगे वो चेंज हो जाएंगे। -1/2 माइनस 3/2 x स्क्वायर माइनस 5/2 y स्क्वायर माइनस 7/2 z स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट होने के बाद का स्टेप क्या होता है, सेम वेरिएबल्स वाले को एक तरफ करते हैं। 1/2 x स्क्वायर माइनस 3/2 x स्क्वायर प्लस 1/2 y स्क्वायर इधर है, माइनस 5/2 y स्क्वायर प्लस 1/2 z स्क्वायर माइनस 7/2 z स्क्वायर। क्या बच गया, -1/2 कांस्टेंट टर्म में बच गया, क्योंकि सबके पास वेरिएबल्स था, सिर्फ -1/2 के पास वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 1 - 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इन दोनों का, अगर हम ये स्टेप स्किप करके डायरेक्ट करें, 1 में 3 को सब्ट्रैक्ट किया 2, क्योंकि 3 बड़ा है तो इसलिए -2/2 x स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 बड़ा है इसलिए माइनस में 1 को 5 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया 4/2 y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, 7 में 1 को सब्ट्रैक्ट किया 6/2 z स्क्वायर -1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ -1, और -1 में सिर्फ माइनस लिखेंगे और वेरिएबल्स लगा देंगे x स्क्वायर। 2 2 = 4, दैट मीन्स -2y स्क्वायर, 2 3 = 6 -3z स्क्वायर -1/2। तो यही क्या है आपका सॉल्यूशन।